आज आप सभी के साथ न सिर्फ पूर्व जन्म के कर्म बल्कि आज वर्तमान में वो किस तरीके से आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के ऊपर असर डालते हैं, क्या रिजल्ट निकल के सामने आते हैं और कैसे इनसे छुटकारा मिलता है। इस चीज़ को डिटेल में रूपा जी की स्टोरी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। रूपा जी जो कि एक बहुत खूबसूरत, इंटेलिजेंट और अच्छे परिवार की 30 वर्षीय लड़की हैं। उनको देखकर आप कह नहीं सकते कि इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की की ज़िंदगी में क्या कोई हो नहीं सकता। ऊपरी तौर पर तो उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, जैसे मन कोई उत्तर तलाश करता रहता है। रूपा जी कहती हैं कि जब भी मैंने किसी से प्यार किया, बदले में हमेशा सिर्फ धोखा ही मिला। ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी में लड़के नहीं आए, लेकिन कभी कोई लड़का उन्हें कि तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, ये कहकर छोड़ देता। कभी कोई लड़का कहता कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तुम्हें तो समझना ही मुश्किल है, ये कहकर उसकी ज़िंदगी से निकल जाता। और ये सिलसिला चलता चला आ रहा था, स्कूल में, कॉलेज में और अब ऑफिस में भी। और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ उनके बॉयफ्रेंड नहीं, उन्हें अपनी मम्मी से भी ऐसे ही एक भावनात्मक दूरी कह लीजिए वो महसूस होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी मम्मी सिर्फ अपनी बात कहना चाह रही हैं, उन्हें सुनना या समझना नहीं चाह रही। उनकी नज़र में उनकी मम्मी भी ऐसी थी जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। रूपा जी को अक्सर ऐसा लगता था कि क्या मैं सिर्फ इस्तेमाल के लिए बनी हूँ। अब आप रूपा जी की स्थिति समझ सकते हैं। इस स्थिति को एक तरह से आप कोडिपेंडेंसी कह सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बच्चा या बड़ा भी, उसके साथ कोई स्पष्ट दुर्व्यवहार तो हो नहीं रहा, कुछ भी गलत ऊपरी तौर पर तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी अहमियत से, वो कितना महत्वपूर्ण है इस चीज़ से गहराई से जुड़ नहीं पाता है। और इस तरह का एक निग्लेक्टिव बिहेवियर जिन लोगों को मिला होता है, वो बड़े होने के बाद भी एक मान्यता, एक अपनापन और एक वो जो सुरक्षित होने की तड़प है ना, वो रिश्तों में ढूंढते रहते हैं। और जिस तरीके से आप जैसे इंसान होते हैं, आप उसी तरह के लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट करते हैं। ये एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप जिन चीज़ों की कमी अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं ना, और आपको लगता है ये व्यक्ति या तो वो आप जैसा है या वो आपकी उस कमी को पूरा कर देगा, तो आप इस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। और रूपा जी भी अनजाने में इसी तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रही थी जो इमोशनली अनअवेलेबल थे। अच्छा, कुछ वो इमोशनली अनअवेलेबल थे और कुछ जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वो फिर ना आपको इस साइड में लगता है कि ठीक है, मतलब जैसे अब ये रूपा जी हैं, ये अगर अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो उनके बॉयफ्रेंड के लिए अब इनकी अहमियत थोड़ी कम हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ईज़ी टारगेट है, इसे अचीव करने के लिए मुझे क्या ही मेहनत करनी है। तो ये इस तरीके का एक जो परिस्थितियाँ थी वो चल रही थी। और एक बहुत गलत चीज़ जो रूपा जी के अंदर बैठ गई थी बचपन में और बड़े होने के बाद भी जो माहौल उन्हें मिला, कि कोई मुझे वैलिडेट करे, कोई मुझे प्यार करे, कहीं से मुझे रिस्पेक्ट मिले, इसके लिए मुझे बहुत कुछ देना होगा। मतलब आप क्या दे सकते हैं? आपका तन, मन, धन, है ना? हर तरह से मुझे सामने वाले के लिए करना होगा ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करे, वो मेरी मुझे अहमियत दे, इस तरह की एक भावना उनके अंदर चल रही थी। ये तो है रूपा जी जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ फेस कर रही थी। लेकिन जब हम उनके पूर्व जन्मों में जाते हैं तो जो एक चीज़ निकल के आती है, उस बर्थ में भी उन्होंने रूपांजलि नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार प्ले करा जो बहुत ही रईस, बहुत पावरफुल, बहुत जो राजसत्ता पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, इस तरह के परिवार का हिस्सा है। उनका ये बर्थ लगभग 300 वर्ष पूर्व का था। उस बर्थ में उन्हें एक साधारण से युवक जिन्हें पेंटिंग का शौक था, एक चित्रकार कह लीजिए, उनसे प्रेम हुआ। और जब उन्होंने उस युवक की कला को समझा, उसके प्रति वो आकर्षण उन्होंने महसूस किया, तो अपनी जो उनके पास पावर्स थी, वो एक राज परिवार के ऊपर असर डाल सकती थी। तो अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस चित्रकार को राज दरबार में उन्हें मौका मिले इस तरह से उनके लिए कार्य किया।
और चूंकि वो चित्रकार काफ़ी अच्छे स्तर के थे तो बहुत जल्दी उन्हें राज्यसभा में इज्जत भी मिली, पैसा भी मिला, सम्मान भी मिला। लेकिन जैसे ही वो एक ऊंचाई तक पहुँचे, उन्होंने रूपांजलि को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। स्पष्ट रूप से नहीं निकाला, लेकिन रूपांजलि को ये पता चला कि वो चित्रकार किस तरीके से अन्य लड़कियों के साथ है और उन्हें धोखा दे रहा है। और जब रूपांजलि ने इन सब चीज़ों को उनके सामने रखा तो उनका जवाब आया कि मैं बंद कर नहीं रह सकता, मैं कलाकार हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। अब अगर हम वर्तमान में आ जाएं तो एक तरह से आप अगर देखें तो कुदरत तो रूपा की मदद ही कर रही है ना, क्योंकि रूपांजलि के रूप में या रूपा के रूप में जो पैटर्न रूपा ने फॉलो किया, अब अगर आप देखें तो कुदरत एक तरह से वक्त रहते उसे सच्चाई दिखा रही है। हाँ, रूपा का दिल टुकड़े टुकड़े होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, कुदरत को तो मैं बोलूँगी कि वो मददगार है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि उसकी शादी हो जाए या वो एक परिवार में बस जाए, एक मुश्किल परिस्थितियों में पड़े, उससे पहले ही ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वो सामने वाले का सच समझ के या सामने वाला किसी भी रीज़न से उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। अब अगर जिस तरीके से हम एक पैटर्न चल रहा है रूपा की लाइफ में, उस पे गौर करें तो बचपन से है ना, उनकी मम्मी के साइड से भी यही था, जो उनके बॉयफ्रेंड उनकी लाइफ में आए उनकी साइड से भी यही था। तो एक तरह से ये कुदरत वक्त रहते, इससे पहले कि चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हों, उससे पहले उन्हें जागृत कर रही है। माँ के रूप में जो उनको निग्लेक्ट किया गया, तो ये चीज़ उन्हें बचपन से समझ आ रही है कि कहीं तो वो कुछ तो गलत कर रही हैं, कि सामने वाला आसानी से उनका इस्तेमाल कर रहा है। और ये देखिए, ये खूबसूरत चीज़ है कि जब वो अपनी मम्मी के हाथ से ही ऐसा हो रहा है ना, तो अब उन्हें आसान है ये चीज़ को समझना। बचपन से एक पैटर्न को वो देख रही हैं जो उनके साथ घट रहा है, और क्योंकि मम्मी की तरफ से घटा है, दर्द थोड़ा कम है, बाहर से कहीं कोई धोखा देता दर्द थोड़ा ज़्यादा होता। और अगर जो लड़के भी उनकी ज़िंदगी में आए, अगर वो शादी कर लेते, एक ज़िंदगी में बन जाती, उनके बाद उसके बाद उनकी सच्चाई सामने आती, वो वक्त रहते समझ रही हैं। और ये सारी सिचुएशन जो उनके मन ने ही उनके लिए क्रिएट करी है, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है ना, वो एक तरह से उनका इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल होने दे रही हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी कहीं रूपा की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ गलत है जो महसूस कर रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कहाँ से क्या हो रहा है, तो हम पूर्व जन्म रिग्रेशन के थ्रू आपके जो वर्तमान जन्म है और पूर्व जन्म है, उसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और उसके थ्रू जो एक बैड संस्कार है, जो आपकी ज़िंदगी पर एक नेगेटिव असर डाल रहा है, उसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो मैं बार-बार कहती हूँ, वो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि ज़िम्मेवारी हमें अपनी, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंसी छोड़नी होगी। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है, सारी की सारी गलती आपकी नहीं है। इसके बावजूद सारी की सारी ज़िम्मेवारी आप ही ने उठानी है। क्यों? क्योंकि दूसरे तो अपनी लाइफ़ के लेसनों में, अपनी ही लाइफ़ की उलझनों में, उसमें व्यस्त हैं। अब जैसे रूपा जी हैं, उन्हें अपनी मम्मी से शिकायत है बेशक, मैं समझ सकती हूँ कि एक माता के रूप में शायद उन्होंने बहुत अच्छा जो कर्तव्य उनके थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन फिर भी अब वो बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें वो सारी चीज़ें भूलकर अपनी ज़िम्मेवारी खुद उठानी है। अब तो मुझे कोई भावनात्मक रूप से यूज़ ना कर ले ना, अब ये तो रूपा को सोचना है, अपने ऊपर काम तो रूपा को करना है। हर इंसान, दुनिया का हर इंसान अपने ऊपर काम करने के लिए है। तो अब हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से पिछले जन्मों की सज़ा इस जन्म की समझ बनकर आपको मुक्ति दे सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ है जो आप महसूस कर रहे हैं, अपने पूर्व जन्मों के रहस्य को जानना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन की ऐसी ही एक यात्रा से गुजर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, PLR प्रक्रिया करवा या सीख सकते हैं। हम मिलकर खोजेंगे कि पास्ट जन्मों में या वर्तमान समय में कैसे मुक्ति मिले, ये रहस्य, इसकी गुत्थी कहाँ कैसे खुल सुलझेगी, इसे हम समझ सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैं आज आप सभी के साथ